आदर्श नगर वार्ड 17 से निगम पार्षद एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में शिक्षा समिति की अध्यक्षा गरिमा गुप्ता और उनके पति अरुण उदय गुप्ता के प्रयासों से वार्ड के राजन बाबू रोड पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, वरिष्ठ समाजसेवी सुरेश गुप्ता, निगम पार्षद नवीन त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष रोशन कंसल, मनीष अग्रवाल, अशोक जैन सहित जिले व मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के बाद आदेश गुप्ता ने लोगों को जन औषधि केंद्र से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी भी दी। ये 160वां जनऔषधि केंद्र खुला है। दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों के द्वारा सस्ती और गुणवत्ता वाली अच्छी दवाइयां मिलने की योजना में हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जो भी लोग प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलना चाहते हैं वो उसकी शर्तों को अनुसार खोल सकते हैं। और दिल्ली के अंदर हम हर वार्ड में कम से कम एक प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने की तैयारी में है। वो शीघ्र पूरा होगा और इसके बाद हम आगे का लक्ष्य हमने तय किया कि हम 1 साल के अंदर लगभग 500 जनऔषधि केंद्र दिल्ली में खोलें, जिससे कि दिल्ली के लोग हैं उनको सस्ती और अच्छी दवाइयां मिल सके। अच्छा, जो कंज्यूमर है वो आने के बाद उस पर ट्रस्ट नहीं है उसके लिए क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? क्या अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए? देखिए, इसके लिए जो सबसे पहला तरीका है, जब जनऔषधि केंद्र खुलेंगे और खुलने के बाद जब वो दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें खुद ब खुद पता लगेगा कि ये दवाइयां ऐसे नहीं कोई लोकल उत्पाद है, अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद हैं, क्वालिटी है, साल्ट है, अच्छा है और इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो योजना है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और वो गुणवत्ता परक है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के बीच लाए हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। इसमें जो हमारे सामान्य लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकते, आपको जैसे पता है आजकल इतनी महंगाई है और नई नई बीमारियां आती हैं, तो उसमें इलाज के लिए जो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और लोगों की परेशानी देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बीच में ये लाए हैं जन औषधि केंद्र। और इसकी खासियत ये है कि जो बाजार में हमें दवाइयाँ मिलती हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो कीमत है वो यहाँ पे 50% से लेकर 90% तक इसकी कीमतें यहाँ पे कम है, तो जिसका कि लोग लाभ उठा सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे मोस्टली जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, जेनरिक मेडिसिन और सभी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। इससे सस्ती दवाई कहीं पर भी कोई भी अवेलेबल नहीं करा सकता। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को जब उन्होंने की इस योजना को, तो उनके मन में यही था कि पंक्ति में खड़े जो अंतिम व्यक्ति है उस तक उसका लाभ पहुँचे। तो ये जेनरिक मेडिसिन इनको बोलते हैं और ये मेडिसिन जो दवा कंपनियां हैं वो अपना मुनाफा कमाती हैं, वो उसके हिसाब से करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है, एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें सीधा जनता को फायदा मिल रहा है। यही सोच के साथ ये हमने इसको खोला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी की प्रेरणा से मार्गदर्शन में आज हमने यहाँ पर ये खोला गया। और उद्देश्य सिर्फ यही है कि जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। जो खर्चा किसी का परिवार में जो है 10,000 का, कभी 20,000 का खर्चा होता है, वो खर्चा सीधा इसमें जो है 2-4 हज़ार का खर्चा रह जाएगा। बहुत ज़्यादा कम दामों पे ये दवाइयाँ मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल हम इसके लिए लोगों को अवेयर करेंगे और अच्छी बात ये है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बीच में एक प्रोग्राम भी आता था सत्यमेव जयते, उसमें उन्होंने बताया, इसको बड़े अच्छे से बताया कि जो दवाई सेम दवाई है, बल्कि मेरी एक ड्रग कंट्रोलर से बात हुई और एक काफ़ी अच्छे लेवल पर बात हुई, उन्होंने कहा एक ही फैक्ट्री में एक ही बैच में सारी दवाइयाँ बनती हैं, ये वाली बैच नंबर फर्क हो सकता है, उसके बाद एक डिसाइड किया जाता है कि इसको हम कमर्शियल पर्पज से देंगे या इसको जेनरिक से देंगे।
दवाई बिल्कुल वही दवाई है, सिर्फ ये है कि वो अपने मुनाफे के लिए जो कंपनियां हैं वो बड़ी बड़ी उसको अधिक रेट पे बेचती हैं, जो हमें लगता है कि एक जन मानस के लिए वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और अगर हम इसको जनरिक में बेचते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो यही इसका मुझे लगता है कि ये इसका जी कितना लाभप्रद साबित हो रहा है, जबकि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है जन औषधि केंद्र को लेकर के? कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस कम है। जो कंज्यूमर है वो सबसे ज़्यादा अवेयर है आज की तारीख में। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन है, उसके तहत की पंक्ति के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके तहत ये जन औषधि केंद्र खुला है। और दवाइयों की कीमत 5 गुना से ज़्यादा कम है। टेस्टेड दवाइयां हैं, मार्क्ड कंपनी की दवाइयां हैं। दवाइयों के क्षेत्र में जो विदेशी कंपनियां थी, जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, वो लंबे मार्जिन के साथ दवाइयां बेचती थी। मोदी जी ने उसी सॉल्ट के साथ मिनिस्ट्री के माध्यम से इन दवाइयों को सामान्य जनता के लिए उपलब्ध करवाने का निश्चय लिया। और दिल्ली भर में आज 160वां केंद्र ये खुल रहा है। क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से लाभ होगा। नहीं है, लोग क्या है कि मैं भी व्यापारी हूँ, लोग महंगी चीज़ें सोचते हैं बढ़िया है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, नर सेवा नारायण सेवा के लिए, इसी के लिए लगे रहते हैं। 24 घंटे सोचते रहते हैं कि गरीब का कल्याण कैसे हो। और गरीब के साथ साथ जैसे मेरे जैसों का भला हो रहा। मैं तो आज यहाँ दवाई मैंने आज पहली बार पूछी कि मेरी लगभग 3-4 हज़ार रुपये की दवाइयाँ महीने की आती हैं, शुगर, बीपी की, गैस की। तो वो जो शुगर की दवाई थी एक, वो 200 रुपये का पत्ता आता है। मैंने यहाँ पता किया तो 24 रुपये का है साहब। बीपी का भी इतना ही फ़र्क है साहब। तो जहाँ 3-4 हज़ार रुपये की महीने की दवाई यहाँ सिर्फ 500 रुपये में काम चलता है, तो अब सोचो कितना गरीब का भला होगा। जहाँ 2500 रुपये की प्रधानमंत्री की पेंशन योजना के माध्यम से 2500 रुपये जो हम देते हैं, और सोचो 3500 रुपये ये अलग से दवाई के बचते हैं, या किसी के 2 बचते हैं, 1000 बचते हैं, तो कितना कल्याण है साहब ये। तो ये हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो आगे तरक्की करेंगे और देश और समाज के लिए सेवा में लगे रहेंगे। साथ हैं अशोक जैन जी, जो आदर्श नगर में जिस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, अभी आदेश गुप्ता ने किया है, इसके संचालक हैं। ये यहाँ से इसको चलाएंगे, लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। अशोक जी, कितनी दवाएं उपलब्ध होंगी, और क्या जो अवेयरनेस टाइप से लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको आप लोग किस तरीके से कन्विंस करने वाले हैं कि ये दवाएं वो दवाएं जैसे ही काम करेंगी? देखिए क्या है, जहाँ तक उपलब्धता का सवाल है, हमारे यहाँ आप ये सोच कर चल सकते हैं कि अभी मार्केट की अवेलेबल जो दवाइयाँ हैं 80% दवाइयों की उपलब्धता यहाँ पे रहेगी। आगे आगे प्रधानमंत्री जी का और डिपार्टमेंट का प्रयास है ये रेंज पूरी कर दी जाएगी और सारी दवाइयों की 100% उपलब्धता रहेगी, जिससे कि किसी भी औषधि के लिए किसी भी आम जन नागरिक को परेशान ना होना पड़े। रहा सवाल इसकी गुणवत्ता को लेके अश्योर ये किया जा सकता है, यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो एक सरकारी माध्यम के थ्रू आती है, जिसके अंदर किसी भी प्राइवेट हाथ का कोई भी रोल नहीं है। उसको बाकायदा पूरी लैब के थ्रू टेस्टिंग किया जाता है, सारी सर्टिफाइड लैब हैं, सारी गवर्नमेंट प्रमाणिक लैब है। इसलिए गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो गुणवत्ता की हम ये अश्योर कर सकते हैं कि इन दवाइयों की गुणवत्ता जो बाजार में अवेलेबल दवाइयों की गुणवत्ता से कहीं ना कहीं उच्च रहेगी, उनसे नीचे नहीं रहेगी। अच्छा, क्या टाइमिंग होगा इस केंद्र के खुलने का और बंद होने का? क्या किसी विशेष परिस्थिति में या इमरजेंसी की स्थिति में भी दवाएं मिल सकेंगी यहाँ से? इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक रहेगा। और जहाँ तक सवाल है इमरजेंसी परिस्थिति, ये सिर्फ जन सेवा के लिए खोला गया है और जन सेवा के अंदर हमेशा हम तत्पर रहेंगे।